हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू दैट प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट अंडर विच फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर सिस्टमैटिकली अरेंज्ड। ऑर्गेनाइजिंग वो प्रोसैस है मैनेजमेंट का जिहदे विच जिहड़े फिजिकल ते ह्यूमन रिसोर्स ने उन्होंने सिस्टमैटिक तरीके नाल अरेंज किया जाता, मतलब ह्यूमन बींग्स नूं भी जिहड़े अपने फिजिकल रिसोर्स दूजे होंदे आ मशीनस वगैरह या रॉ मटीरियल इन्होंने असीं की करते हैं एक सिस्टमैटिक तरीके नाल अरेंज करते हैं इन सूटेबल स्ट्रक्चर, एक सही स्ट्रक्चर दे विच, एक सही बनतर दे विच, सो दैट प्लैनस मे बी इंप्लीमेंटेड, सो तां कि जिहड़े प्लैनस ने उन्होंने असीं इंप्लीमेंट कर सकीए टू अचीव द ऑबजैक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तां जिहड़े संस्था के ऑबजैक्टिव आ उन्होंने अचीव किया जा सके। इट इज़ अंडर द प्रोसैस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दैट ह्यूमन एक्टिविटीज़ फंक्शनस अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फंक्शनल रिलेशनस इन द ऑर्गेनाइजेशन आर डिटरमिनड। हाँ जी, ये की होंदा वा जिहड़ा ऑर्गेनाइजिंग नाम का स्टैप है या फंक्शन है या काम है मैनेजमेंट का, ये असीं ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब सीक्वेंस वाइज जिहड़ियां इंसानां दी एक्टिविटीज़ ने या किहड़े काम होणगे या किहड़े परसन की कितनी अथॉरिटी होगी, किहदी कितनी जिम्मेवारी होगी, ठीक है, वो सारिया चीज़ों असीं इहदे विच नोट डाउन करते हैं या कहते सीक्वेंस वाइज आपां उन्हां नूं रखते हैं। हैंस दिस प्रोसैस लेज द फाउंडेशन ऑफ बैटर कोआर्डीनेशन एंड एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो जिहड़ा ये प्रोसैस है या ये ऑर्गेनाइजिंग नाम का पॉइंट है, ये एक वधिया नींव रखता है कोआर्डीनेशन की एंड एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब सही तरीके नाल ऑर्गेनाइजेशन काम कर सकती है। Hence, it becomes clear that the process of giving actual shape to the plans of the organization starts with the organizing। देखो प्लैनिंग दे विच आपां जस्ट सोचिया सीगा भी की करना, ठीक है, हुण इहदे विच असीं एक्चुअल शेप दे देनी है भी किहड़े प्रोसैस नाल किवें काम होगा ते किहड़े परसन की की जिम्मेवारी होगी, किहदी की अथॉरिटी होगी। सो इट लेज डाउन द फाउंडेशन ऑफ एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनस एंड इफेक्टिवनैस ऑफ द रिजल्ट्स ऑबटेन्ड। सो इहदे नाल की आ फाउंडेशन वधिया बनदी है, मतलब नींव वधिया बनदी किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल दी या किसी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी की तो वो इफेक्टिवनैस की। सो आप ये पढ़िया हुआ इफेक्टिवनैस तो एफिशिएंसी प्रीवियस वीडियोज़ के हुण ऑर्गेनाइजिंग के कुछ स्टैप्स ने जिहड़े इनवॉल्व ने। फस्ट है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सब तो पहला असीं काम नूं आइडेंटिफाई करना, फिर उन्होंने डिवाइड कर देना लोगों के विच। नैक्सट की है ये क्लासीफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ अंडर डिपार्टमेंटलाइजेशन, ये असीं कामां नूं वंड देना अलग अलग डिपार्टमेंट बना के। नैक्सट है टू असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सूटेबल परसनस, जिहड़े जिम्मेवारी आ वो वंड के असाइन हुंदा वंडना, जिहड़े सूटेबल परसन आ जिहड़े वो जिम्मेवारी निभा सकते हैं उन्होंने जिम्मेवारी वंड के देनी आ। नैक्सट है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, फिर उन्होंने नाल अथॉरिटी मतलब पावर भी देनी आ। लास्ट है ये पॉइंट के जिहड़ा ऑर्गेनाइजिंग नाम का स्टैप है डिटरमीनेशन ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप, मतलब म्यूचुअल रिलेशनशिप किनूं कहने हैं, मतलब कौन किहदा सुपीरियर होगा, कौन किहदा सबॉर्डीनेट होगा, कौन किहदे अंडर काम करूगा, ठीक है। नैक्सट है अपने कोले स्टाफिंग। स्टाफिंग रेफर्स टू द अपॉइंटमेंट ऑफ सूटेबल पर्सन ऑन वेरियस फंक्शनल पोस्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग का मतलब है जिहड़े सूटेबल लोग ने उन्होंने अपॉइंट करना अलग अलग पोस्ट्स के उपर। अंडर स्टाफिंग डिसीजनस अबाउट आइडेंटिफाइंग रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रमोशन पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन एंड परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शनस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर मेड। जिहड़ा स्टाफिंग नाम का फंक्शन है ये असीं सब तो पहला डिसीजन लैंदे, असीं आइडेंटिफाई करते हैं सानूं किहड़ी पोस्ट लई परसन चाहिए आ, फिर उन्होंने रिक्रूटमेंट होंदी है मतलब भर्ती होंदी आ, फिर असीं उन्होंने सिलैक्ट करते हैं, सिलैक्ट करन तो बाद उन्होंने ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग देने तो बाद उन्होंने डिवेलपमेंट होंदी है, मतलब उन्होंने अगे भी मौके दिए जाते हैं, होर अपॉर्चुनिटी दी जाती है भी गांह अगे जॉब कर सकन, वो हायर पोस्ट पर पहुँच सकन, फिर उन्होंने उन्होंने जॉब के अकॉर्डिंग प्रमोशन के मौके मिलते हैं। पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी वगैरह उन्होंने दी जाती है। परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन ऑफ द इंप्लॉयज़ मतलब कि उन्होंने जो भी वो परफॉर्म कर रहे हैं उन्होंने नाल दी नाल चैक किया जाता भी किहड़ा वधिया परफॉर्म करता किहड़ा नहीं करता, ठीक है। सो ये सारिया चीज़ां काहदे विच आउंदियां ने, स्टाफिंग दे विच आउंदियां ने। अंडर द प्रोसैस ऑफ स्टाफिंग नॉट ओनली वेरियस वैकेंसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन आर फिल्ड बाय अपॉइंटिंग सूटेबल परसनस एट वेरियस फंक्शनल पोस्ट्स बट एफर्ट्स आर ऑल्सो मेड टू कीप दोज पोस्ट्स फिल्ड। स्टाफिंग नाम के प्रोसैस दे सिर्फ यही नहीं है भी अलग अलग जिहड़ियां वैकेंसीज़ ने वो खुलियां ने बस उन्होंने लोगों को रखना, ठीक है, मतलब ये नहीं है भी लोगों को लिया के जस्ट सिलैक्ट कर करके रखी है ना, इदां दे काम भी करने ताकि वो पोस्ट्स हमेशा फिल्ड रहन, मतलब उन्होंने सैटिस्फाई भी करना है, ठीक है। नैक्सट देखो ये अगला अपने को जो पॉइंट है वो है डायरैक्टिंग। स्टाफिंग तो बाद फोर्थ है
फंक्शन डायरैक्टिंग मतलब डायरैक्शंस देनियाँ। डायरैक्टिंग रेफर्स टू सच अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस अंडर विच मैनेजमेंट प्रोवाइड्स लीडरशिप टू द एम्प्लॉयज़। दे आर गिवन ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस, दे आर मोटिवेटेड टू वर्क एफिशिएंटली एंड रेगुलर एवेल्यूएशन ऑफ देयर परफॉर्मेंस इज ऑल्सो मेड सो दैट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स मे बी अचीव्ड सक्सैसफुली। डायरैक्टिंग नाम का जिहड़ा फंक्शन है ये मल्टी डिमेंशनल आ, मतलब बहुत सारे पॉइंट ये आ जाते हैं किहड़े जिहदे लीडरशिप मतलब आपदे इंप्लॉयज़ नूं मैनेजमेंट लीड करती आ, उन्होंने ऑर्डर दिंदी आ, उन्होंने डायरैक्शनस दिंदी आ, उन्होंने मोटिवेट करती आ ते उन्होंने जिहड़ी परफॉर्मेंस आ उन्होंने अवैल्यूएट करती रहती है। सो अवैल्यूएट करना तुहानूं पहलां भी दस्सिआ अवैल्यूएट की हुंदा, चैक करती रहती है ताकि जिहड़े देखा जा सके जिहड़े ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जैक्टिव आ वो सही तरीके नाल अचीव हो रहे या नहीं हो रहे। हैंस अंडर द प्रोसैस ऑफ डायरैक्टिंग सच अ कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट इज़ क्रिएटेड। प्रोसैस आ जिहड़ा डायरैक्टिंग का ये की है एक बहुत वधिया एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता विच इनेबल मतलब हैल्प द इंप्लॉयज़ टू वर्क विद द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ एफिशिएंसी, जिहदे वर्कर की करते हैं या इंप्लॉयज़ की करते ज़्यादा हाईएस्ट एफिशिएंसी का काम कर पाते हैं। ठीक है, नैक्सट ये कुछ पॉइंट्स ने जिहड़े डायरैक्टिंग दे विच आउंदे आ। पहला है लीडरशिप दे विच की हुंदा, लीडर्स रेफर्स टू The leadership refers to that process through which higher authorities influence and encourage employees so that they may be made to work for the achievement of organizational objectives। लीडरशिप का मतलब की है जिहड़ियां हायर अथॉरिटीज़ होंदियां ने वो आपदे इंप्लॉयज़ नूं प्रभावित करदियां, इन्फ्लुएंस करदियां, उन्होंने इनकरेज करदियां ने ताकि वो वधिया तरीके दे नाल वर्क करन ते जिहड़े ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जैक्टिव आ वो सही तरीके नाल अचीव हो सकन। एन एफिशिएंट मैनेजर मेक्स appropriate use of both praise and criticism to provide leadership to his subordinates। जिहड़ा एक एफिशिएंट मैनेजर हुंदा वो आपदे वल्लों पूरी कोशिश करदा, मतलब प्रशंसा करके प्रेज करके, क्रिटिसिज्म हुंदा निंद के भी किसी तो कम हो सके तो वो करवाउण दी कोशिश करदा। ठीक है, सो दैट दे मे वर्क अकॉर्डिंग टू द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ एफिशिएंसी, ताकि जिहड़े वर्कर वो ज़्यादा एफिशिएंट तरीके नाल काम कर सकन। सक्सैसफुल मैनेजर्स ईवन होल्ड डिस्कशनस विद देयर सबॉर्डिनेट्स बिफोर मेकिंग एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन। सो जिहड़े वधिया मैनेजर्स हुंदे आ वो आपदे सबॉर्डिनेट्स नाल गलबात करदे आ इंपॉर्टेंट फैसला लैण तो पहलां, सो दैट दे मे गैट होल हार्टेड कोऑपरेशन फ्रॉम द सबॉर्डिनेट्स। सो तां करके जिहड़े उन्हां दे जिहड़े सबॉर्डिनेट्स आ उन्हां तो पूरे तरीके नाल सहयोग लै सकन। ठीक है, नैक्सट अपने को जिहड़ा पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन रेफर्स टू सच अ प्रोसैस थ्रू विच टू और मोर दैन टू पर्सन एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन की हुंदी आ वो प्रोसैस जिहदे विच दो जां दो तो वध लोग आपस च जानकारी एक्सचेंज करदे आ, इन्फॉर्मेशन, आइडिया, फैक्ट, आपदियां फीलिंग्स, आपदे व्यू पॉइंट्स, कोई ऑर्डर्स, कोई इंस्ट्रक्शनस, सारी चीज़ नूं शेयर करदे आ सो दैट यूनीफॉर्म अंडरस्टैंडिंग मे बी डिवेलप्ड अबाउट द स्पैसीफिक सबजैक्ट। सो जिहड़ा काम वो कर रहे आ उहदे नाल रिलेटेड उन्हां दे विच की हो सके एक यूनीफॉर्म अंडरस्टैंडिंग हो सके। अंडर दिस प्रोसैस मैनेजमेंट ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन, ऑर्डर्स, डायरैक्शनस एटसैट्रा। ये प्रोसैस दे विच की हुंदा, मैनेजमेंट की करदी आ आपदे वल्लों ट्रांसमिट हुंदा भेजना, इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करदी आ, ऑर्डर दिंदी आ, डायरैक्शनस दिंदी आ, किन्हां नूं दिंदी आ टू द इंप्लॉयज़ एंड हैंस इट लीड्स एंड गाइड्स दैम सो दैट दे मे परफॉर्म देयर फंक्शनस एफिशिएंटली। सो इहदे नाल की आ जिहड़े सबॉर्डिनेट्स ने वो आपदा काम एफिशिएंट तरीके नाल परफॉर्म कर सकदे आ। ऑन द अदर हैंड द प्रोसैस ऑफ कम्युनिकेशन आल्सो हैल्प्स टू ट्रांसमिट द प्रॉब्लम्स एंड कंप्लेंट्स ऑफ इंप्लॉयज़ टू द मैनेजमेंट। गलबात दे नाल ही जिहड़े जिन्ने भी इंप्लॉय आ उन्हां दीयां की प्रॉब्लम्स ने, की कंप्लेंट्स ने, ये मैनेजमेंट तक पहुँचाई जांदियां ने ताकि वो सॉल्व हो सकन, सो दैट दोज मे बी सॉल्वड। सो दैट्स वाई कम्युनिकेशन इज़ हाईली इंपॉर्टेंट इन मैनेजरियल फंक्शनस। सो इसे कारण करके असीं कह सकते हैं कम्युनिकेशन बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट फंक्शन है एकदा मैनेजमेंट का। हुण इहदे विच देखो नैक्सट की है कम्युनिकेशन प्रोसैस इनकलूड एक्टिविटीज़। हुण इहदे किहड़े काम आ जांदे आ सच एज सेंडिंग ऑफ मैसेज भेजना हो गया, टू चेंज द मैसेज फ्रॉम अ सिंपल फॉर्म टू कोडेड फॉर्म, रिसीविंग ऑफ मैसेज, टू चेंज द मैसेज। ये देखो जिहड़े ये पॉइंट्स ने ना ये आपां एक कम्युनिकेशन आंदा चैप्टर उहदे विच प्रॉपरली एक्सप्लेन होणगे। ठीक है, हुण जस्ट इहनूं इन्ना ही देख लो भी मैसेज भेजना, ठीक है, फिर उस तो बाद उहनूं एक सिंपल फॉर्म दे विच की करदा कोड कर देना, रिसीविंग ऑफ मैसेज, टू चेंज द मैसेज रिसीव्ड इन कोडेड फॉर्म टू सिंपल फॉर्म एंड दैन गिव फीडबैक। सो अलॉन्ग विद दिस इहदे नाल होर की आ द प्रोसैस ऑफ कम्युनिकेशन इनकलूड फॉलोइंग एलीमेंट्स। होर किहड़े एलीमेंट आ जिहड़े कम्युनिकेशन चाहुंदे आ, पहला है सेंडर ऑफ द मैसेज। सेंडर ऑफ द मैसेज किहनूं कहने आ, हू सेंड्स द मैसेज, जिहड़ा मैसेज नूं
भेज रहा हुंदा है। नैक्सट है अपने कोले मैसेज होना चाहिए जिहड़ा आपां देनी है इन्फॉर्मेशन, द इन्फॉर्मेशन और मैसेज विच हैज़ टू बी ट्रांसमिटेड, मतलब उन्होंने असीं मैसेज कहने वो जानकारी नूं। नैक्सट है अपने कोले रिसीवर ऑफ द मैसेज हू रिसीव द मैसेज, यानी कि जिहड़ा मैसेज नूं रिसीव करता है। नैक्सट है अपने को कम्यूनीकेशन चैनल और कम्यूनीकेशन मीडिया। कम्यूनीकेशन चैनल या मीडिया आपां किहनूं कहने आ जिहदे विच आपां मान लो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं या किहड़ा मीडिया यूज़ कर रहे हैं मैसेज नूं भेजण लई, द मीनस विच कैन बी यूज टू ट्रांसमिट मैसेज। लास्ट है अपने को फीडबैक की हुंदा द रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर, जिन्हें मैसेज प्राप्त कर लिया वो फिर रिस्पॉन्स दूगा मैनूं ये चीज़ समझ लग गई है तो मैं हुण इहदे अकॉर्डिंग काम करूँगा। ठीक है, सो अज लई इन्ना ही है। नैक्सट वीडियो दे विच आपां जिहड़ा मोटिवेशन, नैक्सट इस तो बाद सुपरविजन ते जिहड़े फरदर कोआर्डीनेशन एंड कंट्रोलिंग नाम दा टॉपिक आपां वो करांगे। ठीक है।